जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था उससे नेक्स्ट टॉपिक अब कर रहा हूँ मैं। मेरे को ये बता दो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक। क्या रही है? कल हमने पढ़ा था एवरेज कोस्ट के बारे में। एवरेज कोस्ट दो कोस्ट से मिलकर बनती है। जैसे टोटल कोस्ट दो कोस्ट से मिलकर बनती है, वैसे ही एवरेज कोस्ट भी दो कोस्ट से मिलकर बनती है। एवरेज कोस्ट में कल हमने पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। कल हमने पढ़ा था एवरेज कोस्ट में दो कोस्ट एडमिट होती हैं, एवरेज फिक्स्ड कोस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कोस्ट। इन दोनों कोस्ट को जब आप ऐड कर देते हो तो आपकी एवरेज कोस्ट आ जाती है। कल हमने एवरेज कोस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, ये पूरा टेबल समझा था और ये पूरा डायग्राम समझा था। जिसने भी कल एक दो बच्चों ने क्लास नहीं लगवाई थी वो अपना वीडियो देख के भी समझ सकते हैं, मैंने अपलोड कर दी थी यूट्यूब पर। उसके बाद हमने आज जो पढ़ना है वो है एवरेज वेरिएबल कोस्ट। एवरेज वेरिएबल कोस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एवरेज जब भी निकालोगे ना आप, हमेशा एवरेज टोटल से निकलती है। एवरेज को हमेशा किससे निकाला जाता है? टोटल से। टोटल वेरिएबल कोस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। जैसे ही टोटल वेरिएबल कोस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, आपके सामने एवरेज आ जाएगा। कैसे निकालना है ये टेबल को समझना है आपने, और फिर इसका डायग्राम भी बनाना है। पहले टेबल देखो। हाँ जी, टेबल देखो। आउटपुट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरिएबल कोस्ट जो है ये अपने आप लिखनी होती है आपको। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कोस्ट को ना आपको याद करना पड़ेगा। ये 10 18 24 28 32 38 46 62 38 46 62, ये सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। एवरेज कैसे करोगे? वेरिएबल, ये टोटल वेरिएबल कोस्ट है, इसका एवरेज कैसे करोगे? डिवाइड करके। हमेशा एवरेज कैसे निकलेगी? डिवाइड करके निकलेगी। 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, 18 को 2 से 9 आ जाएगा, 24 को 3 से 8, 28 को 4 से 7। ऐसे डिवाइड कर करके आप इसको निकाल सकते हो। ये जो आपके पास एवरेज वेरिएबल कोस्ट आई है, इसको आपने डायग्राम में शो करना है। ये आपके सामने डायग्राम है, देखो ध्यान से। ये वाला जो डायग्राम बना रखा है, इसको आपने इसमें ये लाइन को आपने इस डायग्राम में शो करना है। ये 1 2 3 4 8 तक के आउटपुट और ये 10 तक के हैं। पॉइंट लगाने पड़ेंगे आपको। पॉइंट लगाने के बाद ये जो शेप बनेगी, ये यू शेप आपके पास आएगी, यू शेप तैयार होगी। ठीक है, जो ये यू शेप तैयार होगी, हाँ जी, ये जो शेप आपको बनानी है ये इसमें से निकालनी है। ये जो एवरेज वेरिएबल कोस्ट है इसकी पॉइंट लगा के देखो। आपकी जो एवरेज कोस्ट हमने बनाई थी वो भी यू शेप की थी, और ये जो हम बना रहे हैं ये भी यू शेप की है, ये भी यू शेप की है। दोनों के दोनों यू शेप के हैं आपके। ठीक है, तो ये आपको आप तैयार करनी है। इसको एवरेज वेरिएबल कोस्ट कहा जाता है। हमने दो कोस्ट पढ़ ली, मतलब वह जो इन दोनों को प्लस करके निकाली जाती है, ये वाली जो दोनों कोस्ट पढ़ ली। एवरेज फिक्स्ड कोस्ट भी पढ़ी थी कल, और आज हमने पढ़ी है एवरेज वेरिएबल कोस्ट। जब आप इन दोनों को प्लस कर देते हो तो आपके सामने एवरेज कोस्ट आ जाती है। हमारी एक कोस्ट रह गई है जो इस चैप्टर के अंदर है, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अगर ये आपने नहीं लिखी हुई है तो आज इसको लिख लेना। मेरे को एक बार ये बता दो, जिन्होंने लिखा होगा उसको तो पता ही होगा। क्या आपने ये वाली कोस्ट लिखी हुई है, मार्जिनल कोस्ट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये आप आज मैं आपको पिक भेज दूँगा या पीडीएफ बना के भेज दूँगा, तो आप उसको लिख लेना।
ठीक है। तो पहले तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्गूसन की डेफिनेशन, फिर इसका फॉर्मूला पढ़ना है आपको। फर्गूसन की डेफिनेशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ द टोटल एडिशन ऑफ द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब जितना हम एक एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं और जितना हमारा कॉस्ट में चेंज आता जाता है। देखना अभी मैं एक एग्जांपल देके भी आपको समझाऊंगा। मान लो हमारी पहले कुछ प्रोडक्शन था, अब हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। अगर जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस आएगा, जो हमारी यूनिट में चेंज आएगा, उसको मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में। उसमें प्रोडक्शन का था, इसमें कॉस्ट लग गया है। देखो TCN माइनस TCN माइनस 1। अगर जिसने पिछले चैप्टर समझा हुआ है उसको तो समझने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। यहाँ पे पिछले चैप्टर में शायद प्रोडक्शन था, TP था, TPN माइनस TPN माइनस 1। इसमें क्या है, TCN है और TCN माइनस 1 है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो पिछले चैप्टर में से ही आया हुआ है। एक बार इसको टेबल को समझ लो, उसके बाद ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। टेबल ध्यान से देखना, मेन तो टेबल है इसमें। यस, टेबल देखो एक मिनट। ये आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, आपको पता ही है, 10 10 10 10 10 ले रखी है। वेरिएबल कॉस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने अभी पीछे भी बताया, 0 10 18 24 28 32 38। ये टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल, मतलब इन दोनों को प्लस कर दो। 10 को 0 में प्लस करोगे, 10 प्लस 0 10 आ जाएगा। 10 को 10 प्लस करोगे 20 आ जाएगा। 10 को 18 प्लस करोगे 28, 10 में 24 प्लस करोगे 34। ऐसे ही प्लस करना है आपको सबको। जैसे ही आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करोगे तो आपके सामने टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये जो टोटल कॉस्ट आई है ना, मार्जिनल कॉस्ट इसी में से निकलेगी। कैसे निकलेगी, ध्यान से माइनस कर करके चेक करो। इससे पहले वाला माइनस करना, मैंने पिछले चैप्टर में भी समझाया था आपको, जिसने समझा होगा उसको तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। 20 में से 10 को माइनस करेंगे 10, 28 में से 20 को माइनस करेंगे 8, 34 में से 28 को माइनस करेंगे 6, 38 में से 34 4, 42 में से 38 4, 48 में से 42 6, 56 में से 48 8, 72 में से 56 16। मतलब एक एक नंबर जो ऊपर वाला है वो माइनस करते चलेंगे और ये आंसर आता रहेगा। यही तो फॉर्मूला बना है, TCN माइनस 1। मतलब इससे ऊपर वाला माइनस करके देखना आपको हमेशा। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्शन हमने पिछले चैप्टर में निकाला था, वो भी सेम ही था। मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है देखो, यू शेप का बन रहा है आपका, ये रहा ये शेप, ये यू शेप का आपको तैयार हो रहा है। बस आपको इस चैप्टर में यही करना है। और इस चैप्टर में है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो मैं बाद में करा दूंगा। वैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको कर लेने हैं। मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये इलस्ट्रेशन है। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप ये प्रैक्टिस करके समझ सकते हो। इलस्ट्रेशन देखो, आउटपुट दे रखा है 0 1 2 3 4 5। टोटल कॉस्ट दे रखी है 40 100 120 130 150 190। इन्होंने सब कुछ निकाल दिया इसी में से। आउटपुट, टोटल कॉस्ट, सबसे पहले ध्यान से देखना फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, कोई बता सकता है मेरे को? जो चेंज नहीं होती सर। हाँ देखो, जैसे 0 आउटपुट पे ना 40 कॉस्ट आ रही है, मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा फिर भी आपकी 40 कॉस्ट आ रही है। मैंने आपको बताया था, जब फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है, चाहे आप प्रोडक्शन करो ना करो, उसने तो आना ही है खर्चे ने। तो ये 40 इसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट आ रही है। तो ये देखो यहाँ फ़िक्स्ड कॉस्ट ये पहले पॉइंट में ही निकल गई, तो सबको सेम लिख देना है, 40 40 40 40 40 सेम। मैंने आपको कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, याद करो। प्रोडक्शन अगर आपका 0 भी होगा ना, आउटपुट आपकी 0 होगी, तब भी ये कॉस्ट आती है। इसी को फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई,
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे? हाँ जी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला बताएगा मेरे को कोई? हमने किया है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला। एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड? हाँ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये टोटल कॉस्ट है, और सॉरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये क्वांटिटी है। डिवाइड करते चलो। 40 को 0 से करोगे इन्फिनिटी, 40 को 1 से करोगे 40, 40 को 2 से करोगे ये, 40 को ये, 40 को 4 से करोगे, 40 को 5 से करोगे ये आ जाएगा। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते चलो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। डिवाइड प्लस माइनस ये, और कुछ भी नहीं है इसमें खास। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला बनता है, वेरिएबल कॉस्ट याद करो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट आती है। अब अपने को टोटल भी पता है, फिक्स्ड भी पता है, वेरिएबल कैसे निकलेगी? टोटल में से फिक्स्ड हटा दो, बाकी बची हुई जो कॉस्ट आएगी वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट 40 है, फिक्स्ड कॉस्ट भी 40 है, तो इसमें वेरिएबल 0। टोटल कॉस्ट 100 है, फिक्स्ड कॉस्ट 40 है, 100 में से 40 माइनस कर दो, बाकी बची हुई वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। टोटल कॉस्ट 120 है, फिक्स्ड कॉस्ट 40 है, 120 में से 40 माइनस करो 80, 130 में से 40 माइनस करो 90, 150 में से 40 माइनस करो 110, 190 में से 40 माइनस करो 150। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। आगे पूछ रहा है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला बताया हुआ है, एवरेज निकालने के लिए क्वांटिटी से डिवाइड करना है बस मेन तो। हाँ जी, 60 को 1 से डिवाइड करोगे 60, 80 को 2 से डिवाइड करोगे 40, 90 को 3 से डिवाइड करोगे 30, 110 को 4 से, ऐसे 150 को 5 से। ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट अभी समझाया 2 मिनट पहले ही। टोटल कॉस्ट में से मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी माइनस कर करके। 100 में से 40 माइनस करोगे 60 आ जाएगा, 120 में से 100 माइनस करोगे 20 आ जाएगा, 130 में से 120 माइनस करोगे 10, 150 में से 130 माइनस करोगे 20, 190 में से 150 माइनस करोगे 40। तो ये सारी की सारी जो हैं ये आपने करनी है। ये सारी क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है।